आज हम बनाने वाले एकदम टेस्टी वाला मैगी मंचूरियन। बहुत सही बन गया था। तो हम बस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर तो बनता ही है ना। बहुत सिंपल है, मतलब ये रेसिपी बहुत ज़्यादा सिंपल है ना। बट अगर आपको मैगी का चूर चूर करने की इच्छा नहीं हो रहा तब छोड़ दो आप इस रेसिपी को। मतलब बहुत लोग होते हैं ना मैगी से, मैगी लवर जो होते हैं, मतलब मैगी का कुछ पसंद ही नहीं करते हैं, बस उन्हें मैगी चाहिए होती है। है ना, तो वो तो दूर ही रहे इस रेसिपी से। क्योंकि यहाँ पे मैगी की हालत देख के उन लोगों को समझ नहीं आएगा ये क्या चल रहा है ना। तो चलो बना लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या ही करना होता है, मैगी को बॉईल कर लेना होता है ना। और यहाँ पे एक स्टेज, मतलब स्टेज कह रही हूँ, क्या ही कह रही हूँ यार, एक स्टेप है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मैगी को ज़्यादा उबालना नहीं है। वही मेरी थोड़ी सी गलती हो गई थी। बट ज़्यादा नहीं उबालना, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं उबालना। एक दो बारी आते ही इसको बंद कर देना आप, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको फ्राई करने वाले, तो ऐसे कच्चे पक्के की तो दिक्कत है ही नहीं। बट ज़्यादा पका लोगे ना तो क्या होगा, वो आटा आटा सा करेगा, और मतलब हाथ में जब आप लोगे ना तो अजीब सा ही उसका टेक्सचर आएगा, है ना। तो ये नहीं करना है आप लोगों को। उसके बाद बस उबालने के बाद छान लो और फिर एक कटोरे में डाल दो। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया 2 बड़े चम्मच अरारोट। अरारोट नहीं तो कॉर्नफ्लोर ले लो, मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस गेहूं का आटा नहीं चलेगा, मतलब क्रिस्पीनेस थोड़ी ख़त्म हो जाती है ना। तो वैसे तो वो स्लरी में डालने के बाद तो वैसे उसकी क्रिस्पीनेस ख़त्म हो ही जाती है ना। तो अब उसके बाद मैंने प्याज डाल दिए, नमक मिर्ची डाल दी, और यहाँ पे मैंने डाल दिए दो तो मैगी के टेस्ट मेकर जो थे, वो तो डालने ही है ना। नहीं डालना ना तो मत डालना, कोई फ्लेवर नहीं आता पकौड़ों में उसका। है ना, बिल्कुल मत डालना उसको, अपनी दूसरी मैगी के लिए बचा के रख लो, एडवांस में डाल देना अलग से। है ना। तो अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मैगी का जो मैजिक मसाला आता है वो भी डाल दिया, पता नहीं क्या सोच के। बोली कि ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, नमक मिर्ची डालोगे पकौड़ों में, क्योंकि इतना फ्लेवर आता नहीं है। पूरा फ्लेवर रहता है उसकी ग्रेवी, ग्रेवी पे डिपेंड करता है, मतलब पूरा फ्लेवर। पकौड़ों के अंदर इतना फ्लेवर नहीं आता, सच्ची बता रही हूँ। इतने मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, नमक मिर्ची भी डालोगे तो काफ़ी है ना। फिर मैंने इसमें बस सोया सॉस और केचप डाल दिया, विनेगर डाल दिया, जबकि इन सब की किसी की ज़रूरत थी नहीं मुझे, सही बता रही हूँ मैं। मतलब मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप भी वो, नहीं वैसे डालने से गलती नहीं होगी वो, बाकी डाल सकते हो, डालने में तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बट फिर भी मैं कहती हूँ जब ज़रूरत ही नहीं है इनकी, पकौड़ा में उसका फ्लेवर ही नहीं आ रहा तो क्यों ही डालना। है ना। चलो मैगी का टेस्ट मेकर डाल देना, पर सोया सॉस इन सब की ज़रूरत नहीं है ना। अब अगर हाँ एकदम आप कोरा खाना चाहते हो ना इसको, तब तो आप उसमें भर भर के फ्लेवर फ्लेवर डाल देना। बट अगर आप जैसे स्लरी में खा ही रहे हो तो अंदर का फ्लेवर एकदम गायब हो जाता है, तो बस फिर तो मत सोचना अंदर का, है ना। है ना। तो बस यहाँ पे ऊपर से मैंने स्लरी डाल दी अपने, क्या कहते हैं, मंचूरियन की स्लरी तो आपको आती होगी खैर बनाने। उसके ऊपर से मैंने रोस्टेड तिल डाल दिए, तिल तिल होता है ना अपने तिल। बस मैंने वो डाल दिए और बस इसको सर्व के लिए। बहुत टेस्टी था। स्लरी नहीं आती हो तो मैं अभी बोल भी सकती हूँ खैर, है ना। बस यार टाइम निकलता जा रहा है। है ना। तो चलो मैं बता ही देती हूँ कि सिंपली आपको सारी वेजीज को सॉटे वटे करके इसमें सोया सॉस, विनेगर, सॉसेस वगैरह डाल दो। फिर कॉर्नफ्लोर को थोड़ा सा घोल के उसमें डाल दो, फिर थोड़ा सा पानी डाल दो। अब बस उसको अच्छे से पकने दो, है ना। समझ रहे हो। फिर जैसे वो थिक हो जाए और बन के रेडी हो जाएगा, मतलब बता सक मैं बोल सकती हूँ इतना ईजी था उसको बनाना।